हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो आपको बताऊंगा समांतर श्रेणियां यानी एपी। इसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ठीक है, पहले जब ये नया नया आया था तब उस समय इसका नाम था समांतर श्रेणियां। ठीक है, फिर इसको श्रेणियां कर दिया गया, श्रेणी से श्रेणी कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एपी क्या होता है। अगर आप लोगों ने एपी चैप्टर नहीं पढ़ा है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि एपी क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट है कि 2 4 6 8 है ना, तो देखिए 2 4 6 8 और 10, उसके बाद डॉट डॉट। तो हम लोग कैसे समझेंगे कोई चीज़ एपी है या नहीं है। तो देखिए जो जो भी यहाँ पे नंबर है ना, उस नंबर का जो डिफरेंस है यानी इस बीच का जो गैप है, ठीक है, इस दोनों के बीच का गैप कितना है, दो में दो जोड़ेंगे तब तो 4 होगा, यानी यहाँ पे 2 का गैप है। फिर इस दोनों में कितने का गैप है, 2 का गैप है। फिर इस दोनों में कितने का गैप है, 2। फिर इस दोनों में कितने का गैप है, 2। आगे जितना भी टर्म आएगा इसका सब में 2 का डिफरेंस होगा, यानी 2 का अंतर होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर होगा सब में, अगर 2 का डिफरेंस आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार 2 ही हो, 3 का भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस होगा वो सब में होगा। जैसे यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4 का डिफरेंस तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। लेकिन अगर कभी ऐसा आता है यहाँ पे 2 का डिफरेंस आता है, फिर यहाँ पे 3 का डिफरेंस आता है एक ही एपी में, तो वो एपी नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया, एपी वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एपी का रूल ही बोलता है कि उसका जो सार्वंतर है, इसका जो बीच का डिफरेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सार्व अंतर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सार्वंतर, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। ठीक है, स्मॉल डी से। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है यहाँ पे कि इस एपी का सार्वंतर क्या है। तो ये तो अब आसानी से आप समझ गए कि सार्वंतर क्या होता है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर। ठीक है, तो कितना है, 2 है, सिंपल है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए। निकालेंगे कैसे, तो देखिए क्या निकालने का प्रोसेस क्या है, सेकेंड टर्म वाले में से फर्स्ट टर्म को आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 4 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2, यानी 2 का डिफरेंस है। अगर आपको यहाँ पे नहीं माइनस करना तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। जैसे आपने 6 लिया तो इससे पीछे वाला एक टर्म लेंगे, एक आगे वाला एक पीछे वाला। ठीक है, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको उतना ही आंसर मिलेगा, सार्वंतर हमेशा सेम होगा। ठीक है, और ये जो फर्स्ट में होता है ना, ये जो फर्स्ट में आपका, उसको हम लोग बोलते हैं ए। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद। ठीक है, पहला पद, हिंदी में बोलते हैं पहला पद, और इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये जितना भी नंबर है ना यहाँ पे, एपी में, एपी के लैंग्वेज में इसको टर्म बोलते हैं। जितना भी है ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके। और इंग्लिश हिंदी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये एपी का थोड़ा इंट्रो था, मैंने आपको दे दिया, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखिए, जब एपी में प्रथम पद, देखिए प्रथम पद यानी ए है ना, पहला जो होता है वो आपको 2 दिया हुआ है, तथा सार्वंतर आपको 3 हो, तब आपको एपी के 3 पद होंगे। ठीक है, आपको पहला पद दे दिया हुआ है और आपको डिफरेंस दे दिया हुआ है, तब आपको बोल रहा है कि एपी का आपको 3 पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। पहले देखिए मैं आपको यहाँ पे जो गिवन है वो मैं आपको दे देता हूँ, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या दिया, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कितना दिया है, 2। और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर आपको कितना दिया है, यानी स्मॉल डी कितना आपको दिया है, स्मॉल डी 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 आपका। तो हम लोग कैसे बनाएंगे एपी, तो एपी बनाने का रूल है, देखिए पहला पद को आप ए ही रहने दीजिए। ठीक है, दूसरा पद हो जाएगा आपका ए प्लस डी। ठीक है, फिर अगला पद हो जाएगा इसका ए प्लस 2 डी, फिर अगला हो जाएगा ए प्लस 3 डी, फिर अगला हो जाएगा ए प्लस 4 डी, और ये कंटिन्यू रहेगा। आपको जितना बनाना होगा आप बना सकते हैं। तो पूछ कितना रहा है, 3 पूछ रहा है, तो बस यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं। तो पहला पद होता है ए, यानी पहला पद क्या हो जाएगा, इसका 2 ही रह जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, यानी 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। फिर अगला निकालते हैं, 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए यानी 2 प्लस 2 डी, यानी 2 इंटू डी कितना आपका 3। तब कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस ये 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 6 2 8, है ना। तो 2 5 8,
ये होगा आपका जो भी एपी में 2, 5, 8 होगा वो आपका एपी होगा, ठीक है। इसका सॉरी एपी का 3 पद होगा। तो देखे थे कहाँ पे ऑप्शन है, 2, 5, 8 बी ऑप्शन है। तो ये आपका बी ऑप्शन है। समझ गए कि एपी का अगर आपको ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे उसका टर्म, पहला ए, फिर दूसरा ए प्लस डी, फिर अगला ए प्लस 2d, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एपी आपको दिया हुआ है, बोल रहा है इसका सारवंतर निकालना है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया वैसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, जब एपी के प्रथम पद 4 तथा सारवंतर 2 हो तब एपी के 3 पद होंगे। सिमिलर क्वेश्चन है ये, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया आप लोगों को, सेम वैसे ही 4 सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए यदि किसी एपी का छठा, ठीक है, और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि कोई एपी आपको एपी नहीं दिया हुआ है, उसका बता रहा है कि जो 6 नंबर पे है, मतलब एपी में आप काउंट करेंगे, ठीक है। तो छठे नंबर पे आ रहा है 13 और 12वें नंबर पे आ रहा है 25। तो बताना आपको कि 20 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ, ठीक है। ट्रिक दे देता हूँ क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा लंबा होगा। मेथड के अकॉर्डिंग आप अगर जाएंगे तो इसका जो सोल्यूशन है वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ट्रिक का ही यूज करिएगा आप, क्योंकि वही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपका टाइम वहाँ पे थोड़ा बचेगा, ठीक है। उस टाइम का यूज आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप इतना यूज कर सकते हो उस टाइम का। तो ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, पहले आपको क्या बोला, छठा टर्म निकालने के लिए। छठा टर्म आपको दिया हुआ है, सॉरी 13, और 12वां टर्म आपको 25 दिया हुआ है, तो बोला 20वां टर्म निकालें। तो देखिए आपको क्या करना है, जितना टर्म भी आपको बोला ना सब में से एक माइनस कर देना है। जैसे छठा बोला तो एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5। तो आपको क्या करना है, सीधा लिखना है ए प्लस, ठीक है, ए प्लस जितना टर्म बोल रहा है घटा करके आपको लिखना है, ठीक है। तो 5, ठीक है, 5, और इसको इंटू डी कर दीजिए, और बराबर में कितना दिया आपको 13, तो इसके इक्वल में आप क्या कर दीजिए 13, ऐसे। समझ में है। आगे देखिए फिर वही करना आपको, फिर करिए 12वां टर्म आपको दिया हुआ है, ए के बारे में कुछ नहीं दिया तो ए ऐसे ही रहेगा। 12 बोल रहा है तो एक कम कर दीजिए तो 11, और डी कर दीजिए, ठीक है। और बराबर में कितना आएगा 25, ठीक है। तो 25, अब क्या करिए इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अब दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, माइनस कर लेते हैं, ये एक कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये नीचे वाला साइन लेता है, तो ये नीचे वाला साइन लेगा तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, -60, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 25 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, और ये 1, ठीक है। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/6। इसको काटेंगे तो d का वैल्यू आपको आ जाएगा 2, है ना। 6 दूना 12, 2 आएगा। अब d का वैल्यू आपको निकल गया, अब a का भी निकल जाएगा। बस इस d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो रखते तो ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में रखते तो कितना हो जाएगा 5 इंटू डी, तो d का वैल्यू निकला है 2 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो a प्लस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 13, यानी 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी a का वैल्यू 3 आ गया, और d का वैल्यू आपके पास कितना है 2। अब इसी के हेल्प से आप आसानी से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। पूछ कितना रहा है, 20वां टर्म बोल रहा है ना, तो एक टर्म आपको माइनस कर देना है, 19 टर्म निकालना आपको, ऐसा समझिए। तो क्या हो जाएगा a प्लस 19d, है ना, 19d कर दीजिए। a का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना 3, और 19 तो 19 ही रहेगा, और d का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38, 38 2 40 41, यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा 41 में जो होगा वही सही होगा। तो ये ऑप्शन ए आपका सही है। तो आप आई होप कि आपको ये ट्रिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। ट्रिक काफ़ी आसान है, जितना टर्म बोले इसमें से एक माइनस कर देना है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, आपको प्रोसेस ही जाना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो एक स्पेशल बनाऊंगा जो मैं आपको स्पेशली समझाऊंगा कि मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एपी का चौथा और छठा पद आपको दिया हुआ है, सेम आपको उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एपी का पहला टर्म 5 7 9 11 है, तो कौन सा पद बोल रहा है इसका 27 है, ठीक है। कौन सा पद 27 नंबर पे आएगा, ठीक है। सॉरी, कौन सा पद 27 है, ये उल्टा क्वेश्चन है। 27 जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, 12 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर, 10वां नंबर, कौन सा नंबर पे आएगा। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी,
तो जो भी आपको यहाँ पे जो टर्म दिया होगा, ठीक है, जो भी आपको पद दिया होगा वो ए एन का वैल्यू होता है, ठीक है, वो क्या होता है ए एन का वैल्यू, यानी 27 इधर आएगा। अब ए का वैल्यू तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो फर्स्ट टर्म होता है वही होता है ए, तो ए हो गया आपका 5, और आपको एन ही निकालना है कि एन कौन सा टर्म है, ठीक है, एन होता है कौन सा पद है, ठीक है, कौन सा नंबर पे है। तो नंबर जब भी आपको निकालना होगा तो एन आपको वहाँ पे छोड़ देना है, आपको एन का वैल्यू जो है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और डी क्या हो जाएगा, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें से इसको इस साइड भेज देते हैं 5 को, तो कितना हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 2। अब 2 यहाँ पे गुना में है तो इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में कर देते हैं, इधर n-1 ही रहेगा, तो इसे काट देते हैं, कितना हो जाएगा 11, तो n-1 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 जो है माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, तो n का वैल्यू कितना आएगा 12, तो मतलब यार 12 नंबर पे होगा, ये 27 नंबर टर्म जो है वो 12 नंबर पे आएगा, तो ये इसका आंसर क्या होगा 12वां, ठीक है। तो इसका एक सिमिलर क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6, 12, 18, 24, इसका कौन सा पद 60 है, 60 जो है वो कितने नंबर पे आएगा, 11, 10, 12 या 9, इस वाले एपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका 5, 10, 15, 20 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि पदांतर क्या होता है, सर आपने तो बताया ही नहीं पदांतर क्या होता है, सार्वंतर बताया, पहला पद बताया, पहला टर्म ए एन वाला फॉर्मूला बताया, ये तो बता ही नहीं पदांतर क्या होता है। तो देखिए पदों का अंतर को हम लोग बोलते हैं पदांतर, और यही हो जाता है सार्वंतर, तो मतलब उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया और कुछ नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग सेकंड टर्म वाले में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी 10 में से 5 गया तो 5, तो इसका डी कितना आएगा 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं पे भी से चेक कर सकते हैं, जैसे 20 आप 20 को लिए तो इस पीछे वाले में से माइनस कर दीजिए, तो 20 में से 15 गया तो 5, 15 में से 10 गया तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, हर एक जगह 5 ही आएगा, तभी ये समांतर श्रेणी बना है, नहीं तो नहीं होता ये। आगे देखिए सेम है क्वेश्चन, ठीक है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, सार्वंतर आपको निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस। आगे बढ़े, आगे देखिए आपको एपी दिया हुआ है, एपी है 10, 7, 4, ठीक है, का 30वां पद। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे टर्म पूछ रहा है कि 30वें नंबर पे कौन सा आएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, पद दिया हुआ था, ठीक है, पद मतलब 60 जो है वो कौन से नंबर पे आएगा वो था, इसमें बस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है, यहाँ पे आपको एन का वैल्यू दे दिया है और यहाँ पे आपको ए एन का वैल्यू दे दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ए एन का वैल्यू दे दिया था और यहाँ पे आपको एन का वैल्यू दिया, तो ये भी वही फॉर्मूले पे बनेगा सेम, ए एन वाले पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। वहाँ पे क्या दिया था, ए एन का वैल्यू दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, आपको ए एन का वैल्यू दिया हुआ था और यहाँ पे आपको एन का ही वैल्यू दे दिया, तो ये और सिंपल हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे ए एन रहने दीजिए और ए की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका 10 है तो 10 आ गया, प्लस एन का वैल्यू यहाँ पे आपको दे दिया है 30, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 1, और डी का वैल्यू आपको क्या है यहाँ से मिल जाएगा, माइनस कर दीजिए, 7 में से 10 को माइनस करते हैं, 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 में से 7 घटा दीजिए कितना होगा 3, और ये माइनस का साइन 12 तो माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे -3, तो माइनस का साइन आप ध्यान में रखिए, ठीक है। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 रहेगा ही, और ये प्लस ये उसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 29 इंटू -3, तो -3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 9 का 9 तो 27 का 7 दो हाथ में आपका 3 2 6 7 8, यानी 87 आएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में है। अब 87 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो 77 आएगा माइनस का, यही आपका ए एन हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस उसी क्वेश्चन को घुमा दिया, यहाँ पे आपको ए एन का वैल्यू दे दिया हुआ था और यहाँ पे आपको एन का वैल्यू दे दिया, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको ये नहीं दे या फिर ये वाला वैल्यू ना दे, आप तो आसानी से निकाल लेंगे। अब कभी होगा कि ए आपका नहीं दिया रहेगा, कभी आपको डी नहीं देगा, तो फॉर्मूला लगेगा यही, ठीक है, आपको वैल्यू सब वहीं पे दिया होगा, आपको दिमाग लगाना होगा कि कौन सा वैल्यू आपको यूज करना है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, -77। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, सेम टू सेम है, आपको सेम अपने खुद से सॉल्व करना है इसको, आपको बोला 10वां पद निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, ठीक है, समझ में आया, तो यहाँ पे आपको एन का वैल्यू 10 लेना है,
ए का वैल्यू 2 हो जाएगा और आप डी निकालने के लिए क्या करेंगे 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए एपी आपको दिया है 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा डैश डैश नहीं सॉरी ये आगे तक है, ये दिखा रहा है कि ये आगे तक गया हुआ है। ठीक है, का कौन सा पद शून्य है आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे शून्य हिंदी में लिख दिया है इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन है। ये पद 60 है या फिर यहाँ पे पद 0 है। यहाँ पे अगर आप 0 लिख ले ऐसे शून्य जानबूझ के लिख दिया हिंदी में ताकि आपको लगे कि यहाँ पे कोई डिजिट ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कुछ मान ही ना पाए ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। बहुत बच्चे स्पीड में रहते हैं तो वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, यहीं पे गलती हो जाता है। तो यहाँ पे शून्य मतलब क्या है 0 से है। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं 0 डाल दूँ इस एपी का कौन सा पद 0 है तो ये सेम क्वेश्चन बन गया, यानी ए एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ए एन का वैल्यू कितना दिया है 0। तो चलिए हम लोग इसी फॉर्मूले पे बनाते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, मैं जानबूझ के ये फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, आपको ए एन का वैल्यू दे दिया है 0 और पहला टर्म है आपका 21, आपको एन ही निकालना है तो एन माइनस 1 तो रहेगा ही। और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 में से 21 घटाएंगे 18 माइनस 21 तो 21 में से 18 घटा लीजिए तो 19 में से 21 3 और माइनस लगा दीजिए कि माइनस का साइन बड़ा है तो -3 सिंपल है। 21 इधर आएगा तो -21 हो जाएगा और इधर आपका रहेगा n-1 इंटू में -3। अब -3 को इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा -21 अपॉन में -3 इज इक्वल टू n-1 तो माइनस माइनस कट जाएगा 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 7 आया तो 7 n-1 इधर हो जाएगा तो ये -1 इस साइड आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो n का वैल्यू क्या होगा 8, यानी 8 नंबर जो इसका टर्म होगा वो 0 आएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको 8वां नंबर पे जो आएगा वो आपको 0 ही आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, बहुत टाइम लग जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे मान के चले 8 नहीं आता 18 आता या फिर 20 आता या 100 आता या 150 आता, तब आप उतना माइनस करते चले जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है आपका। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा समांतर श्रेणी है, यानी कौन सा इसमें एपी है। तो ये सिंपल है, आपको क्या करना है सबका डी चेक करना है। ठीक है, सबका आपका डी निकालना है तो यहाँ पे डी चेक करिए, मन में ही कर सकते हैं या फिर आप कॉपी का यूज करना चाहिए कॉपी पेन का कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है। देखिए डी कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी यहाँ पे डी कितना आया 2 आया। आगे चेक करते हैं 8 में से 4 गया तो कितना आएगा डी 4, अरे यहाँ पे 2 आया यहाँ पे 4 आया, यानी ये एपी नहीं है। ठीक है, इतना आसान है चेक करना। आगे देखिए 5 में से 3 गया तो कितना आया 2, 4 में से 5 घटाएंगे तो कितना -1, अरे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है यहाँ पे -1 का डिफरेंस है, यानी एपी ये भी नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखिए -6 में से -10 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो इसको देखिए, इसको आपको मैं कॉपी पे करके दिखा रहा हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे साइन में। तो देखिए -6 में से आपको माइनस करना है -10 तो क्या हो जाएगा, देखिए -6 तो रहेगा ही, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 तो वैल्यू कितना आएगा 4, यानी डी का वैल्यू कितना आया 4, यहाँ पे 4 आया। अब आगे चेक करते हैं -2 में से -6 को घटाते हैं तो -2 माइनस करना है -6 में से तो -2 रहेगा ही, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया और ये 6 रहेगा तो 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे भी आपका 4 आया डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप माइनस करेंगे तो आपको 4 ही आएगा, मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। माइनस और -2 आपको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस तो ये कितना हो जाएगा +2, यानी यहाँ पे 4, यानी यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, यानी यहाँ पे डिफरेंस सेम है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। बहुत बच्चे समझेंगे यहाँ पे तो लग नहीं रहा, देखेंगे वो मन से देखेंगे, मन से देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि सब में डिफरेंस सेम है तो आप इसका कोई नहीं मार के आएंगे आंसर, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप प्लीज़ एग्जाम में चेक करें, ठीक है, चेक करके ही आगे बढ़े, नहीं तो गलती हो सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा दिया गया है, यहाँ पे बस नहीं ऐड कर दिया गया है। बहुत बच्चे स्पीड में रहेंगे तो वहाँ पे वे मिस कर जाएंगे कि नहीं था, तो वहाँ पे खोज लेंगे कि कौन सा है उसी को सही कर लेंगे तो गलती हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए अभी हम लोगों ने चेक किया था, ये तो एपी था, सेम यहाँ पे भी ऑप्शन है, यानी ये तो एपी है, ये एपी है। अब यहाँ पे चेक करते हैं ये एपी है कि नहीं, तो देखिए 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया तो 2, यानी सबका डिफरेंस सेम है, तो ये भी एपी है, एपी ये भी है, ये भी है, हमको नहीं वाला चाहिए।
तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें से देखिए 4 में से 2 गया तो 2 आया, 6 में से 4 गया 2 आया, 8 में से 6 गया 2 आया, मतलब ये भी AP है। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जो AP नहीं है, यानी कोई भी ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं है जो समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसको ऑप्शन आप सीधा डी मार देंगे। जब आपको ऑप्शन इसमें तीनों में से नहीं मैच कर रहा है तो कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा भी डाउट है, 1% भी आपको डाउट आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा फिर से उस क्वेश्चन पे ही जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, आपको लग रहा है कि हाँ ये चैनल अच्छा है, आपको लगता है आपको कुछ हेल्प हो पा रहा है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि बहुत से ज़्यादा बच्चे मेरे से जुड़ सके, और जो कोचिंग का फी अफोर्ड नहीं कर पाते, जो कोचिंग नहीं जा पा रहे किसी कारण से, वो भी इस कोचिंग से ज्वाइन हो सके और फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ पढ़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।